नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। राहु, भगवान सूर्यदेव ने तुम्हें नवग्रह मंडल में सम्मिलित तो कर लिया, किंतु तुमने अभी तक अपनी असुरी प्रवृत्तियां नहीं छोड़ी। राहु, अब तुम देवताओं की श्रेणी में शामिल हो गए हो। ये सब मुझे मत सिखाओ तुम सब लोग। मैं भली भांति जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रिय राहु, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य निभाने का समय है। यदि तुम्हारा कर्तव्य तुमसे कहता है कि तुम्हें हमसे प्रतिशोध लेना चाहिए, तो ऐसा ही हो। सूर्यदेव, मुझे मेरा कर्तव्य तुम्हारी कीर्ति को नष्ट कर देने के लिए उकसा रहा है, और मैं अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। कोई और अवसर होता तो तुम मुझे शापित कर पाताल के अंधकार में बंदी बना देते, किंतु मैंने तुम्हारे सारे षड्यंत्रों को निष्फल करते हुए अपने साहस, पराक्रम और अपनी बुद्धि के बल पर मैंने अमृत पान कर लिया है। अब तुम क्या, सारा संसार भी मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। असुरराज विप्रचति, आपको अपने पुत्र पर गर्व होना चाहिए। सूर्यदेव के सामने साहस पूर्वक खड़े रहना और सत्य पर अड़े रहना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वाह दैत्यवीर, पहले तो आप हमारे पुत्र को रोकने की बात कर रहे थे। सब कोई सुने, मैं अपनी इच्छा भर होने पर वर्ष में एक तो नहीं, कई बार सूर्यदेव और चंद्रदेव को निगल जाऊंगा। संसार के मन में बनी इन दोनों की कीर्ति को नष्ट कर दूंगा। जिस दिन चंद्रदेव और सूर्यदेव का ग्रहण करूंगा, उस दिन ये संसार मेरी यश कीर्ति, मेरे साहस और मेरे पराक्रम को समझ पाएगा। ऐसा मत करो ग्रह मित्र राहु, यह अनुचित है। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, इससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुम सबकी घबराहट मेरे लिए आनंददायक है, किंतु ये मेरा निर्णय नहीं बदल सकती। प्रिय राहु, यदि इस कार्य से तुम्हारे कर्तव्य को संतुष्टि मिलती है, तो तुम अवश्य करना। तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण। ये आपने क्या किया सूर्यदेव? राहु की अनुचित बात को आपने स्वीकार कर लिया। आपने राहु को सर पर क्यों चढ़ा लिया? उसका प्रतिशोध स्वीकार क्यों कर लिया? आप सबको इतना उत्तेजित और व्यथित होने की आवश्यकता नहीं। प्रिय राहु ने अपने प्रतिशोध को अपने कर्म और अपने कर्तव्य से जोड़ा।
इसी कारण मैंने उसकी इच्छा को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि मेरे इच्छा संसार में कर्म ही महत्ता है और कर्म और कर्तव्य को निभाने का संकल्प मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण है। किंतु प्रभु, यदि राहु आपको और चंद्रदेव को निगल लेगा तो इस संसार का क्या होगा? निगलकर वो हमें रखेगा कहां? आप सब ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं। मुझे एक बात बताइए, यदि किसी पात्र में छेद हो और उसमें जल डाला जाए तो क्या होगा? जल तो गिर जाएगा प्रभु। इसी प्रकार राहु के कण में भी छेद है। उसके निगलने से मुझे या चंद्रदेव को कुछ समय के लिए ग्रहण अवश्य लग सकता है, किंतु कुछ समय बाद हम बाहर आ ही जाएंगे और इसी प्रकार उसका प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा और हमारा कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। जब उसका उधर ही नहीं है तो फिर चिंता किस बात की? ग्रह मित्रों, अज्ञान का अंधकार कुछ समय के लिए ज्ञान के प्रकाश को ढक सकता है, किंतु उसके बाद ज्ञान का प्रकाश पुनः प्रकाशित होगा और यह अटल सत्य है। इसलिए आप सबको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी सूर्यदेव, यदि राहु आपको निगलेगा तो आपका कितना अपमान होगा। ऐसा नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूं। राहु का निगलना शाब्दिक नहीं होगा, सांकेतिक होगा और इसी कारण इस ग्रहण से ना तो मेरी कीर्ति नष्ट होगी और ना ही संसार का अहित होगा, परंतु इससे राहु के मन को संतुष्टि अवश्य मिल जाएगी कि उसका प्रतिशोध पूर्ण हो गया। इसी कारण मैंने उसकी इच्छा को सहर्ष स्वीकार किया। नारायण नारायण, आप धन्य हैं प्रभु, आप महान हैं। आपको उस व्यक्ति की इच्छाओं की भी चिंता है जो आपको अपना शत्रु मानता है। मुझे कोई शत्रु मानता है तो मानता है, परंतु इस संसार में मेरे लिए कोई भी शत्रु नहीं है। और बृहस्पति देव, कुछ ही क्षणों में स्वर्ग लोक में एक ऐतिहासिक घटना घटने वाली है। इस समय देवगुरु और देवर्षि आप दोनों को अपने शिष्य देवताओं के पास होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। देवगण, आज आप सबकी स्वर्ग में वापसी के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको आशीर्वाद के साथ साथ एक आग्रह करना चाहूंगा कि निकट भविष्य में ऐसी भूल दोबारा ना करें। देवगुरु, अतीत में हुई भूलों के लिए हम सभी को खेद है और सबसे अधिक मुझे। सारे देवताओं के पिछले दिलों जो भी अपमान और कष्ट सहने पड़े, उसका सबसे बड़ा कारण मैं ही हूं। किंतु अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सब भूलें फिर से कभी भी दोहराई नहीं जाएंगी। देवेंद्र और अन्य देवगण, स्मरण रहे कि ये शुभ समय आप सबके जीवन में भगवान सूर्य नारायण की कृपा के कारण आया। आइए हम सब मिलकर सूर्यदेव का धन्यवाद करते हैं। भगवान सूर्य नारायण की जय।
भगवान सूर्यदेव की जय। नृत्य आरंभ किया जाए। पवन देव, मुझे सूचना मिली है कि अभी भी स्वर्गलोक में कुछ असुर स्त्रियां रह रही हैं। आप जाकर उन्हें विनम्रता पूर्वक निवेदन करें कि वो स्वर्गलोक छोड़कर पातालोक चले जाए। दुष्ट इंद्र, ये सिंहासन मेरे पति असुरराज विप्रचति का है। तुमने इस पर बैठने की धृष्टता कैसे की? इंद्र, ये मत भूल कि मेरा नाती राहु अब पूजनीय ग्रह देवता बन चुका है और चिरंजीवी विप्रचति की वीरता को कैसे भूल सकता है तू? क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं? दैत्य माता दीदी, आप मेरी सगी मौसी हैं और सिहिका मेरी मौसेरी बहन। इसी कारण से मैं आप लोगों का सम्मान करता हूं, किंतु यह सत्य है कि असुरराज विप्रचति अब स्वर्ग के राजा नहीं रहे। तुझे क्या लगता है इस प्रकार से झूठ बोलकर तू हमें मूर्ख बना लेगा? दैत्य माता, मित्र इंद्र ने जो भी कहा वो पूर्णतः सत्य है। स्वर्ग अब असुरों के नहीं, देवताओं के अधिकार में है। इसलिए आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन किया जा रहा है कि आप स्वर्गलोक का त्याग कर अपने घर पाताल लोक चली जाएं। 100 बार झूठ बोलने से वह सच नहीं बन जाता। मेरे नाती राहु ने अपने बाहुबल से स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर अपने पिता असुरराज विप्रचति को स्वर्ग सिंहासन पर बिठाया था। इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ है देवों और असुरों में? उत्तर दो। उसके बाद कौन से युद्ध में तुम लोगों ने स्वर्ग का राज फिर से प्राप्त किया? दैत्य माता, देवगण सही कह रहे हैं। भले ही कोई युद्ध ना हुआ हो, किंतु ये अटल सत्य है कि स्वर्ग पर अब देवताओं का ही अधिकार है। देवऋषि नारद, आप तो सदा मेरे विरुद्ध रहे हैं। मेरी माता को भी आप मेरे विरुद्ध भड़काते रहते थे। आपने सदा मुझे अपमानित करने का प्रयास किया है और आज फिर आप मुझे और मेरी पुत्री को स्वर्गलोक से निकालने के षड्यंत्र में भाग ले रहे हैं। तुम लोग बलपूर्वक यहाँ घुस तो आए हो, किंतु तुमने ये नहीं सोचा कि जब मेरे पति असुरराज विप्रचति आएंगे तब तुम लोग क्या करोगे। उस समय तो तुम लोगों के पास मुंह छिपाने के लिए भी स्थान नहीं होगा। यदि अपना और अपने कुल का भला चाहते हो तो जैसे आए हो वैसे वापस लौट जाओ। दैत्य माता, आप मेरी मौसिया सास है। मेरी आपसे आदरपूर्वक विनती है कि रोष को त्याग कर पहले अपना आसन ग्रहण करें और फिर शांतिपूर्वक इस विषय पर विचार विमर्श करें। तू क्या समझती है? तू मीठी मीठी बातें करके हम दोनों को अपने जाल में फंसा लेगी, किंतु मैं तुझसे अंतिम बार कहती हूँ, यदि तू अपना और अपने परिवार का भला चाहती है तो इन सब को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जा। तुमने जो दुस्साहस किया है, स्वर्गाधिपति पाताल राज विप्रचति उसका दंड तुम्हें अवश्य देंगे। दुष्ट देवताओं,
किसकी अनुमति से तुम लोगों ने यहां आने का साहस किया? युद्ध भूमि में अपनी पराजय इतनी शीघ्र भूल गए तुम लोग? लगता है तुम लोगों को अपने प्राणों का भय नहीं रहा है। खैरो, मैं अभी तुम लोगों की सारी दुष्टता निकालता हूं। ये अवश्य इंद्र तेरा ही कृत्य होगा। तू ही इन देवताओं को फुसलाकर यहां स्वर्गलोक में लाया होगा, अन्यथा इनमें इतना साहस नहीं कि हमारी अनुमति के बिना स्वर्गलोक में प्रवेश भी कर सके। आज तुझे क्षमा नहीं करूंगा। मैं संसार से देवताओं को रहित कर दूंगा। असुराज, आप यहां पर युद्ध की कामना लेकर आए, जिसे संतुष्ट करना हमारा परम धर्म है। किंतु देवासुर संग्राम पुनः प्रारंभ करने से पहले आप मेरी एक प्रार्थना तो सुन लीजिए। पाताल राज, देव और असुरों के बीच का संघर्ष स्वर्ग के अधिकार को लेकर है, और इस अधिकार का सार है कि स्वर्ग का राजा कौन, इंद्र या विप्रचति। तो जो भी अधिक बलशाली होगा वही स्वर्ग का अधिकार पाएगा। ठीक कह रहा हूं ना मैं? तो इस बात का निर्णय करने के लिए इतने लोगों का रक्त बहाने की क्या आवश्यकता है? मेरा एक सुझाव है कि आप और मैं द्वंद्व युद्ध करते हैं। उसमें जो भी विजयी होगा वही स्वर्ग का स्वामी कहलाएगा। क्या कहते हैं? स्वीकार है आपको? ये कायर इंद्र आज मुझे चुनौती दे रहा है। इसे परास्त करना तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है इंद्र। किंतु इस बात का निर्णय कैसे होगा कि युद्ध में कौन विजयी हुआ और कौन पराजित? यह तो बहुत सरल है। हम दोनों में से लड़ते लड़ते जो भी स्वर्ग के बाहर हो जाएगा वही पराजित माना जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मैं तुम्हें उठाकर स्वर्ग से बाहर फेंक दूं तो तुम पराजित हो जाओगे। अवश्य। मेरा किसी भी प्रकार से स्वर्ग के बाहर जाना मेरी पराजय माना जाएगा। महारानी, दैत्य माता, आप सबके लिए शुभ समाचार है। कुछ ही पलों के बाद स्वर्ग लोक पे केवल हमारा अधिकार होगा। अब आप देखिए हमारा पराक्रम। दुष्टेंद्र, तूने हमें द्वंद्व युद्ध में पुकारकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। हमारी भुजाएं तेरे बल को तौलने के लिए भड़क रही हैं। दिखा कितना बल है तेरी भुजाओं में।